हेलो दोस्तों, केम छो। आशा करता हूँ कि आप सब लोग आनंद मंगल होगे। मैं हूँ वत्सल अकाने, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल MWM एजुकेशन पे। तो आज हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 11th का टॉपिक सीक्वेंस एंड सीरीज। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है, सीक्वेंस के एग्जाम्पल, सीरीज के एग्जाम्पल, सीक्वेंस और सीरीज के रिलेशन और सीक्वेंस और सीरीज के रिलेटेड थोड़े सम और फिर एक्सरसाइज। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को शुरू। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं कि व्हाट इज सीक्वेंस, यानी कि सीक्वेंस क्या होता है और एप्लीकेशन ऑफ सीक्वेंस, मतलब हम सीक्वेंस रियल लाइफ में कहाँ कहाँ पे यूज कर रहे हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। जैसे इंग्लिश में सीक्वेंस का मीनिंग क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक वेल मैनर ऑर्डर में रखा हुआ हो, यानी कि ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा। वैसे ही मैथ्स में भी जब नंबर ऐसे वेल मैनर ऑर्डर में रखे जाते हैं तो वो नंबर को क्या बोलते हैं हम कि वो नंबर एक सीक्वेंस में है, यानी कि ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर, इसके बाद तीसरा, इसके बाद चौथा नंबर। मतलब इंग्लिश में जो सीक्वेंस का मतलब होता है वहीं मैथ्स में भी सीक्वेंस का सेम टू सेम मतलब होता है। तो क्या नाचो मैं? सीक्वेंस का हम रियल लाइफ में कहाँ यूज करते हैं? जब स्कूल में सारे बच्चों को किसी एग्जीबिशन में या अदर एक्टिविटी के लिए स्कूल से बाहर ले जाता है तब क्या बोलते हैं कि सब एक लाइन में खड़े रहो, यानी कि पहले पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा स्टूडेंट, फिर चौथा स्टूडेंट, यानी कि सबको एक लाइन में खड़ा करते हैं। तो वो क्या बोलते हैं कि हमने सबको एक सीक्वेंस में खड़ा किया। वैसे ही नंबर ऑफ द ह्यूमन बींग्स, जब ह्यूमन प्रजाति का स्टार्ट हुआ था तब कितने, एक आदमी होगा, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, फिर धीरे धीरे करके 1000, फिर 2000, फिर लाख, फिर 1.5 लाख, फिर 5 लाख, 10 लाख। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? वैसे आज करोड़ों में है ह्यूमन प्रजाति। तो इसे दर्शाने के लिए हमने क्या यूज़ किया कि सीक्वेंस पहले इतने थे, फिर इतने, फिर इतने, फिर इतने। ठीक है, तो चलिए मैथ्स के कुछ एग्जाम्पल लेते हैं सीक्वेंस से रिलेटेड। तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या लेते हैं? चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ कि अगर हम 10 को 3 से डिवाइड करें तो भागफल का टर्म बाय टर्म क्या मिलेगा हमें? अरे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं। पहले क्या मिलेगा हमें? 3 मिलेगा। फिर उसके बाद क्या मिलेगा? 3.3 मिलेगा। फिर उसके बाद क्या मिलेगा? 3.33 मिलेगा। फिर उसके बाद 3.333, ऐसे आगे बढ़ता ही जाएगा, रुकेगा ही नहीं। ये पहला एग्जाम्पल लिया। दूसरा एग्जाम्पल क्या रहता है कि 2n, जहाँ n हमने कहाँ से कहाँ तक लिया? 1 से 10 तक लिया। तो क्या मिलेगा हमें? पहले n की जगह 1 रखेंगे तो 2 कितना हुआ? 2। फिर n की जगह 2 रखेंगे तो कितना हुआ? 4। फिर 3 रखेंगे तो कितना हुआ? 8। 4 रखेंगे तो 16। ऐसे आगे 10 रखेंगे तो कितना होगा? तू मुझे बोलेगा या मैं तुझे बोलूंगा, या तू मुझे बोलेगा या मैं तुझे बोलूंगा, तू मुझे बोलेगा या मैं तुझे बोलूंगा। 1024 होगा 2 ठीक है, तो ये दोनों एग्जाम्पल में क्या है? दोनों एग्जाम्पल एक सीक्वेंस में है। पहले 3 मिला, फिर 3.3, फिर 3.33, फिर 3.333, ऐसे आगे 3.3333 और आगे बढ़ता जाएगा। वैसे इस सेकंड एग्जाम्पल में क्या है? पहले 2 मिला, फिर 4, फिर 8, 16 और फिर लास्ट में क्या मिलेगा हमें? 1024। तो ये दोनों एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं कि ये नंबर्स एक सीक्वेंस क्रिएट कर रहे हैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। आ गया समझ में? सिंपल है, तो आगे बढ़े। ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को? चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। द वेरियस नंबर्स अकरिंग इन अ सीक्वेंस आर कॉल्ड टर्म। मतलब सीक्वेंस के हर एक नंबर को हम क्या कहेंगे कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। मतलब सीक्वेंस के नंबर को हम टर्म कहेंगे। वी डिनोट द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस बाय A1 A2 अप टू AN। और उसके बाद भी आगे अगर हो तो हमने सीक्वेंस ली थी, कौन सी वाली? पता लगा लिया, सब कुछ पता लगा लिया मैंने, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सब कुछ पता लगा लिया। 2, 4, 8, 16 और लास्ट में क्या मिला था? 1024। तो फर्स्ट टर्म को क्या कैसे डिनोट करेंगे?
A1 से, फिर सेकंड टर्म को A2 से, फिर थर्ड टर्म को A3 से, ऐसे फोर्थ टर्म को A4 से और 10th टर्म को A10 से डिनोट करेंगे। सबस्क्रिप्ट डिनोट द पोजीशन ऑफ द टर्म, मतलब ये फर्स्ट है तो यहाँ पर A1 है तो फर्स्ट टर्म, A2 है तो सेकंड टर्म। जिस स्कूल में तूने ये सब सीखा है ना, उसका हेडमास्टर आज भी मुझसे ट्यूशन लेता है। द nth टर्म इज द नंबर एट द nth पोजीशन ऑफ द सीक्वेंस, मतलब nth टर्म क्या होगा कि nth पोजीशन होगी सीक्वेंस की। ऐसे A10 है तो क्या होगा कि 10th पोजीशन है सीक्वेंस में, इज डिनोटेड बाय an, और n टर्म को an से डिनोट करते हैं। द nth टर्म इज ऑल्सो कॉल्ड द जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस, मतलब an को जनरल टर्म बोलते हैं सीक्वेंस का। अब कौन सी डेफिनेशन है? फाइनाइट सीक्वेंस एंड इनफाइनाइट सीक्वेंस, मतलब फाइनाइट सीक्वेंस किसे कहते हैं और इनफाइनाइट सीक्वेंस किसे कहते हैं? अ सीक्वेंस कंटेनिंग फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इज कॉल्ड फाइनाइट सीक्वेंस, मतलब जैसा नाम वैसा काम। अगर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है तो उसे फाइनाइट सीक्वेंस, अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है तो उसे इनफाइनाइट सीक्वेंस। मतलब अ सीक्वेंस इज कॉल्ड इनफाइनाइट इफ इट इज़ नॉट फाइनाइट सीक्वेंस, मतलब जिस सीक्वेंस के अंदर इनफाइनाइट टर्म हो गए तो इनफाइनाइट सीक्वेंस। एग्जाम्पल ऊपर लिए थे वो ही। फाइनाइट में कौन सा एग्जाम्पल आएगा? वो 2, 4, 8, 16 और 1024 तक रुक गया था, तो इसमें कितने टर्म है? 10 टर्म है, तो इसको फाइनाइट सीक्वेंस बोलेंगे। और दूसरा एग्जाम्पल क्या लिया था हमने? 10 को 3 से डिवाइड करने के बाद जो भागफल मिलता है उसका सीक्वेंस लिया था। वो क्या मिल रहा था? 3, 3.3, फिर 3.33, फिर 3.333, ऐसे आगे चला ही जाता, वो रुकता ही नहीं। इसलिए इसको क्या बोलेंगे? कितने टर्म है यहाँ पे? इनफाइनाइट टर्म है, तो इसको बोलेंगे इनफाइनाइट सीक्वेंस। इजी है, आगे बढ़े। अरे नहीं बाबा, मैं नहीं आ सकता, गाड़ी मेरे भरोसे पे छोड़ के गया, उसको बुरा लगे। Often it is possible to express the rule which yields the various term of a sequence in terms of algebraic formula, मतलब सीक्वेंस को एक फॉर्मूला के रूप में भी हम लिख सकते हैं। कंसिडर फॉर इंस्टेंस द सीक्वेंस ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। इवन नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 12, ऐसे। We see that the nth term of the sequence can be written as an is equal to 2n, where n is a natural number. अगर इसको एक फॉर्मूला के रूप में लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं? an is equal to 2n, where n belongs to natural number. n की जगह 1 पुट करें, n में डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे। पहले 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। फिर 2 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 × 2 4 मिलेगा, जो हमारी सीक्वेंस थी वही मिलेगी। फिर 3 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 × 3 6 मिलेगा, तो वही मिला। ऐसे हम एल्जेब्रिक इक्वेशन के, मतलब एल्जेब्रिक फॉर्मूला के रूप में भी सीक्वेंस को लिख सकते हैं। इवन टर्म को an इज इक्वल टू 2n के रूप में, अगर ऑड टर्म चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं? ऑड टर्म कौन कौन से होते हैं? 1 जनता माफ नहीं करेगी। 3, 5, 7, 9, ये सब होते हैं। तो इसको एक फॉर्मूला बनाना हो तो क्या बना सकते हैं? पीछे देखो, पीछे तो देखो। an इज इक्वल टू 2n - 1, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n। यहाँ पर n की जगह 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? मैं कोई बोतल से निकला हुआ भूत हूँ कि एक के बाद एक काम देते जा रहे हो। 2 × 1 - 1 मतलब 1 मिला। फिर 2 पुट करेंगे तो 4 - 1 3 मिला। यही आ रहा है जो हमें ऑड नंबर चाहिए था। फिर A3 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? 6 - 1 5 मिलेगा। फिर 4 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? 8 - 1 7। ऑड नंबर को भी एक फॉर्मूला के रूप में लिख सकते हैं, जैसे इवन नंबर को लिख सकते हैं। इवन नंबर को an इज इक्वल टू 2n, ऑड नंबर को an इज इक्वल टू 2n - 1, वेयर n बिलोंग्स टू n। दोनों में आ गया समझ में? लेकिन सुन के अच्छा लगा। Similarly, in the sequence of odd natural numbers 1, 3, 5, the nth term is given by the formula
an इज इक्वल टू 2n-1 वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। वही है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर एक सीक्वेंस को ऐसे इक्वेशन के रूप में, हर एक सीक्वेंस को ऐसे फॉर्मूले के रूप में लिख सके। किसी सीक्वेंस को लिख सकते हैं, किसी सीक्वेंस को नहीं भी लिख सकते। इन सम केसेस एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर सच एज 1 1 2 3 5 8 हैज़ नो विजिबल पैटर्न। अब ये नंबर ले ले हम, पहले 1 1 2 3 5 8, इसमें आपको पैटर्न कोई बनती दिखाई नहीं दे रही है। इवन नंबर में कैसी पैटर्न बन रही थी, पहले 2 4 6 8, 2 का गैप था, एक पैटर्न दिखाई दे रही थी। पर इसमें तो ऐसी कोई पैटर्न आपको दिखाई नहीं दे रही है बाहर से, पर एक पैटर्न बन रही है। पार्टी बदल लिया साला। बट द सीक्वेंस इज जनरेटेड बाय द रिकरेंस रिलेशन गिवन बाय a1 a2 इज इक्वल टू 1, मतलब a1 और a2 फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म 1 ले लिया, और a3 a1 प्लस a2, मतलब a3 क्या लिया हमने, आगे के 2 टर्म का सम लिया a1 और a2 का। वैसे a4 क्या लेंगे, उसके आगे के 2 टर्म का, मतलब a2 और a3 का सम लेंगे। ऐसे a5 a3 और a4 का सम लेंगे, मतलब an इज इक्वल टू an-2 प्लस an-1 वेयर n ग्रेटर देन 2। आगे के 2 टर्म 4 टर्म लिखते हैं। पहले क्या लिया हमने, a1 इज इक्वल टू 1 ले लिया, और a2 इज इक्वल टू 1, फर्स्ट 2 टर्म हमने पहले ले लिए। और आगे थर्ड टर्म क्या लिखेंगे, अब a3 इज इक्वल टू आगे के 2 टर्म का सम, मतलब a1 प्लस a2, मतलब 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। a4 क्या लिख सकते हैं, आगे के 2 टर्म का सम, मतलब a3 प्लस a2। a3 क्या मिला हमें, 2 मिला, और a2 क्या था, 1 था, तो a4 इज इक्वल टू 3 मिल गया यहाँ पे। फिर a5 आगे के 2 टर्म का सम, मतलब a4 प्लस a3। a4 क्या मिला, 3 मिला, और a3 क्या था, 2 था, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 मिल गया। वैसे a6 क्या लिख सकते हैं, a5 प्लस a4, मतलब a5 क्या मिला, 5, a4 क्या मिला, 3, तो 8 आ गया। मतलब ये इक्वेशन बन रहा है an इज इक्वल टू an-2 प्लस an-1 वेयर n ग्रेटर देन 2, मतलब ये n ग्रेटर देन 2 के लिए फॉलो होगा। क्या बढ़िया था गुरु। दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड फिबोनाची सीक्वेंस। इस सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे, फिबोनाची सीक्वेंस है। अगर फिबोनाची सीक्वेंस कैसे फॉर्म करती है ये आपको नहीं पता तो टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। आप यहाँ आई बटन में या तो फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में स्टैंडर्ड 10th का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लेक्चर होगा, उसमें मैंने अच्छी तरह से समझाया है, वो आप चेक कर सकते हैं। अभी तक जो एग्जाम्पल लिए उसमें एक पैटर्न बन रहा था, यानी कि हम उसको एक फॉर्मूला के रूप में लिख सकते थे। अब ऐसी सीक्वेंस लेंगे जिसको हम किसी भी फॉर्मूला के रूप में लिख नहीं सकते। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। इन द सीक्वेंस ऑफ द प्राइम्स, मतलब प्राइम नंबर की सीक्वेंस लेते हैं। प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, 2 3 5 7 11 13, ये सब प्राइम नंबर है। कौन से, 2 3 5 7 11 13 17 19। अच्छा ठीक है। और आगे भी ये सब कौन से प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर तो आपको पता है ना। तो कई बार ऐसा लगता है कि यार ज़िंदगी में पैदा होकर ही गलती की है। मतलब कई बार ऐसा महसूस होता है कि ये कैसे हो गया यार। जिसका भाग नहीं पड़ता, मतलब जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते किसी भी नंबर से 1 के अलावा, उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। तो इन द सीक्वेंस ऑफ द प्राइम्स 2 3 5 7 वी फाइंड दैट देर इज़ नो फॉर्मूला फॉर द nth प्राइम। मतलब nth प्राइम नंबर फाइंड करने के लिए यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला क्रिएट नहीं हो रहा है। यहाँ पे 2 है, फिर 3 है, फिर सीधा 5 हो गया, फिर उसके बाद 7 हो गया, उसके बाद 11 हो गया। ऐसी कोई पैटर्न भी हमको नज़र नहीं आ रही है जो हम फॉर्मूला क्रिएट कर सके। सच सीक्वेंस कैन ओनली बी डिस्क्राइब बाय वर्बल डिस्क्रिप्शन। मतलब हम ये बोल के ही कह सकते हैं कि ये एक सीक्वेंस है, इसे कोई फॉर्मूला की तरह लिख नहीं सकते। सीक्वेंस के nth टर्म को एक फॉर्मूला की तरह लिख भी सकते हैं और
हर एक सीक्वेंस को लिख सकते हैं, ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। किसी भी सीक्वेंस किसी सीक्वेंस को नहीं भी लिख सकते। अरे कहना क्या चाहते हो? जिसका एग्जांपल हमने लिया कि सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, इजी है ये सब। तो आगे बढ़े। In every sequence, we should not expect that its term will necessarily be given by a specific formula. जो हमने बोला वही है, मतलब दरेक सीक्वेंस का कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला बने ऐसा ज़रूरी नहीं है। However, we expect a theoretical scheme or a rule for generating the terms a1, a2 up to an in succession. मतलब हम ऐसे a1, a2 मतलब ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, ऐसे रूप में हम लिखना सीक्वेंस को हमेशा लिख सकते हैं। सीक्वेंस की मेन डेफिनेशन जो आपके हायर मैथमेटिक्स में आएगी वो कैसी होती है कि सीक्वेंस इज अ फंक्शन फ्रॉम अ नेचुरल नंबर n और सबसेट ऑफ n टू अ रियल नंबर r। मतलब सीक्वेंस और कुछ नहीं, बस एक फंक्शन ही है जो जिसका डोमेन या तो नेचुरल नंबर या तो सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर और को डोमेन रियल नंबर r है। कैसे? अरे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं। एग्जाम्पल हमने लिया था सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर एग्जाम्पल लेते हैं तो उसमें क्या फंक्शन बनेगा? f ऑफ x इज इक्वल टू 2x वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और फंक्शन का डोमेन क्या है? नेचुरल नंबर, और हम लेते हैं को डोमेन रियल नंबर। तो ये फंक्शन हुआ, और इसके फंक्शन में अगर नेचुरल नंबर x की वैल्यू पुट करें, पहले x की जगह 1 पुट करें तो क्या मिलेगा हमें? f1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 2 मिलेगा। फिर x की जगह 2 पुट करें तो क्या मिलेगा? 2 इंटू 2 4 मिलेगा। फिर 3 पुट करें तो क्या मिलेगा? 2 इंटू 3 6। यही हो गई सीक्वेंस, मिल गई हमें। कौन सी? सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर की। मतलब सीक्वेंस कुछ नहीं, बस एक फंक्शन है जो जिसका डोमेन नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर या तो उसका सबसेट होना चाहिए और को डोमेन रियल नंबर होना चाहिए। Sometimes we use the functional notation an or for an। मतलब फंक्शन जो इसे f of x की तरह लिख सकते हैं, वैसे सीक्वेंस को भी a of n की तरह लिख सकते हैं। कभी कभी हम लिखेंगे भी। नहीं, झूठ बोल रहा है। सीक्वेंस क्या होता है, उसके एग्जाम्पल और कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं ये हमने पता लगा लिया। अब सीरीज़ की बारी। तो सीरीज़ किसे कहते हैं ये पढ़ते हैं आगे। Series. Let a1, a2, a3 up to an be a given sequence। मतलब हमें कोई सीक्वेंस दी हुई है a1, a2, a3, मतलब फर्स्ट टर्म a1 जिसका सेकंड टर्म a2 है, थर्ड टर्म a3 है और nth टर्म an है। Then the expression a1 plus a2 plus a3 plus up to an is called the series associated with given sequence। सीक्वेंस के टर्म ये है कि a1, a2, a3 up to an। तो सीरीज कौन सी होगी? a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस अप टू an। तो इसको क्या बोलेंगे कि हम ये सीरीज है इस सीक्वेंस के रिलेटेड, मतलब इस सीक्वेंस के एसोसिएटेड सीरीज है, ऐसा हम बोल सकते हैं। सीरीज एसोसिएटेड विथ गिवन सीक्वेंस। एग्जांपल लेते हैं, वही इवन नंबर वाला एग्जांपल ले। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है, तू जा रे जा। यार तू कुछ सोच। इवन नंबर क्या थी? 2 4 6 सीक्वेंस 2 4 6 8 अप टू थी। तो इसको इसकी सीरीज क्या बनेगी? 2 + 4 + 6 + 8 ये बनेगी सीरीज इसकी। ध्यान रखना कि ये सम नहीं करना है हमें, यानी कि 2 + 4 6 कर दे, फिर 6 + 6 12 कर दे, फिर 6 12 + 8 20 कर दे, ये सम नहीं है, सिर्फ ये सीरीज का नोटेशन है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। इसे हमें सम नहीं करना है। अगर nth टर्म फाइंड करना बोलेगा तब हमें सम करना है, वरना ये सिर्फ एक नोटेशन है सीरीज का। ठीक है। द सीरीज इज फाइनाइट और इनफाइनाइट अकॉर्डिंग एज द गिवन सीक्वेंस इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। मतलब अगर सीक्वेंस के फाइनाइट टर्म हुए तो वो फाइनाइट सीक्वेंस और फाइनाइट सीक्वेंस से एसोसिएटेड फाइनाइट सीरीज। इसी तरह इनफाइनाइट टर्म है कोई सीक्वेंस में तो वो इनफाइनाइट सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीक्वेंस के एसोसिएटेड इनफाइनाइट सीरीज।
सीरीज आर ऑफन रिप्रेजेंटेड इन अ कॉम्पैक्ट फॉर्म कॉल्ड सिग्मा नोटेशन। मतलब सीरीज को एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसे 2 + 4 + 6 + 8 ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसको एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसको हम सिग्मा नोटेशन देते हैं यूजिंग द ग्रीक लेटर सिग्मा। इसको क्या बोलेंगे? सिग्मा बोलेंगे। इसका मीनिंग क्या होता है कि सम, मतलब जो जो नंबर है उसका सम, यही मीनिंग होता है सिग्मा का। एज मीन्स ऑफ इंडिकेटेड द समेशन इन्वॉल्व, मतलब वही सम इन्वॉल्व है इसमें। Thus, the series A1 + A2 + up to AN is denoted by summation k is equal to 1 to n a k। इसको समझते हैं, मतलब summation k is equal to 1 to n a k। यहाँ पे क्या रखेंगे हम? k की जगह पहले 1 पुट करेंगे। k कहाँ से कहाँ तक है? 1 से n तक है, तो पहले 1 पुट करेंगे तो 1। ये समेशन का मतलब क्या होता है कि बीच के हर एक टर्म का सम है, मतलब A1 फिर k की वैल्यू 2 तो A2 फिर k की वैल्यू यहाँ पर 3 तो A3। कहाँ तक है k की वैल्यू? n तक है, तो लास्ट टर्म क्या आएगा? AN। तो बन गई सीरीज हमारी A1 + A2 + A3 up to AN। तो ये सीरीज को डिनोट करने का ये नोटेशन है, समेशन k is equal to 1 to n a k। तो इसकी मूर्ति बननी चाहिए। इसको क्या बोलेंगे? सिग्मा। ठीक है, आगे बढ़े। तेरे पास कोई और रास्ता है? चलिए सीक्वेंस और सीरीज से रिलेटेड एक्सरसाइज के कुछ सम करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो ये है एक्सरसाइज 1। क्वेश्चन 1 क्या है? राइट द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस हुज nth टर्म आर। मतलब हमें सीक्वेंस का nth टर्म दिया है और पहले 5 टर्म फाइंड करने हैं। तो पहला वाला ले लेते हैं। पहला क्या दिया हुआ है? an is equal to n into n plus 2। ये nth टर्म दिया हुआ है। अगर हमें फर्स्ट टर्म चाहिए तो मेरे पास एक मस्त प्लान है। n की जगह 1 पुट करेंगे तो a1 is equal to 1 into 1 plus 2, यानी कि 1 into 3 मतलब 3 होगा। वैसे अगर सेकंड टर्म चाहे तो क्या पुट करेंगे? n की जगह 2, सिंपल। a2 is equal to 2 into 2 plus 2 मतलब 2 into 4 यानी कि 8 होगा। वैसे ही थर्ड टर्म चाहे तो n की जगह कहाँ पुट करेंगे? हम 3 पुट करेंगे तो n into n plus 2 मतलब 3 into 3 plus 2। तो क्या मिलेगा? 3 into 5 मतलब 15 हुआ। वैसे ही फोर्थ टर्म क्या मिलेगा? 4 into 4 plus 2 यानी कि 4 into 6 मतलब 24। और फिफ्थ टर्म क्या मिलेगा? 5 into 5 plus 2 मतलब इज इक्वल टू 5 into 7 इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 35 मिलेगा। तो मिल गए हमें फर्स्ट 5 टर्म सीक्वेंस के। तो क्या मिला? पहले टर्म 3 मिला, फिर सेकंड टर्म 8, फिर थर्ड टर्म 15, फोर्थ टर्म 24 एंड फिफ्थ टर्म क्या मिला? 35 मिला। तो ये फर्स्ट 5 टर्म है इस सीक्वेंस के। इजी है, सिर्फ क्या करना है हमें? n की जगह 1 2 3 4 5। तो क्या मिलेगा हमें? फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म रिस्पेक्टिवली मिलेगा। यही बातें तो बाद में याद आती हैं। आगे बढ़े, सेकंड एग्जांपल ले। सेकंड एग्जांपल क्या दिया हुआ है? an इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1। तो चलिए उसका पहला 5 टर्म फाइंड करते हैं। क्यों नहीं? an इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1। तो फर्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए क्या पुट करेंगे? n की जगह 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? a1 n अपॉन n प्लस 1 मतलब 1 अपॉन 1 प्लस 1 यानी कि 1/2 मिला। फिर दूसरा टर्म n की जगह 2, 2 अपॉन 2 प्लस 1 यानी कि 2/3। फिर तीसरा टर्म 3 अपॉन 3 प्लस 1 यानी कि 3/4। फिर चौथा टर्म 4 अपॉन 4 प्लस 1 यानी कि 4/5। वैसे पांचवा टर्म 5 अपॉन 5 प्लस 1 मतलब 5/6 मिल गया। इजी था। मैम डोंट नो के। तो क्या मिला 5 टर्म हमें? पहले 1/2, फिर 2/3, फिर 3/4, फिर 4/5 एंड लास्ट में फिफ्थ टर्म 5/6 मिल गया। आगे बढ़े, थर्ड एग्जांपल ले। Take 7, action!
क्या है ए एन इज इक्वल टू 2 रेस टू एन, ए एन इज इक्वल टू 2 रेस टू एन। ये तो हमने एग्जाम्पल में भी लिया था। A1 क्या मिला हमें, एन की जगह 1 पुट करें मतलब 2 रेस टू 1 यानी कि 2, फिर A2 2 रेस टू एन की जगह 2 मतलब 2 रेस टू 2 4, फिर A3 2 रेस टू 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या मिलेगा 8 मिलेगा। वैसे A4 क्या मिलेगा 2 रेस टू 4 मतलब 16 मिलेगा, और A5 क्या मिलेगा 2 रेस टू 5 यानी कि 32 मिलेगा। तो क्या हुए फर्स्ट 5 टर्म, पहले 2 फिर 4 8 16 और 32। इजी है। फोर्थ एग्जाम्पल करें। क्या है फोर्थ एग्जाम्पल, ए एन इज इक्वल टू -1 रेस टू पावर n -1 5 रेस टू n प्लस 1। ए एन इज इक्वल टू -1 रेस टू n -1 इंटू 5 रेस टू n प्लस 1 है। तो फर्स्ट टर्म क्या मिलेगा, n की जगह 1 पुट करें तो -1 रेस टू 1 -1 इंटू 5 रेस टू 1 प्लस 1। तो क्या मिला हमें -1 रेस टू 0 इंटू 5 रेस टू 2। किसी भी नंबर की 0 पावर क्या होती है, आगे बोल प्लस 1 होती है। तो 1 इंटू 5 स्क्वायर कितना होता है 25। तो क्या मिला फर्स्ट टर्म 25 मिला। वैसे सेकंड टर्म n की जगह क्या पुट करेंगे हम 2 पुट करेंगे तो 2 - 1 इंटू 5 रेस टू n प्लस 1 मतलब 2 प्लस 1। तो -1 रेस टू 2 - 1 कितना होता है 1, और 5 रेस टू 2 प्लस 1 3, -1 रेस टू 1 क्या होता है -1 इंटू 5 की पावर 3 क्या होती है 125, 5 इंटू 5 इंटू 5। तो क्या मिला हमें -125 मतलब -125। थर्ड टर्म -1 रेस टू n की जगह 3 पुट करेंगे 3 - 1, और यहाँ पे 3 प्लस 1 -1 रेस टू 2, और 5 की पावर कितनी हुई 4 हुई। -1 का स्क्वायर कितना हुआ +1, और 5 रेस टू पावर 4 क्या होता है 125 गुना 5 मतलब 625। तो क्या मिला हमें 625। फोर्थ टर्म n की जगह क्या पुट करें हम 4, और 5 रेस टू पावर 4 प्लस 1 -1 रेस टू पावर 3, और 5 रेस टू पावर 5। तो -1 और 5 रेस टू पावर 5 क्या होगा, अरे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं। 3125। तो क्या मिला हमें -3125 यही होगा। वैसे A5 फिफ्थ टर्म तो -1 रेस टू पावर 5 -1 n की जगह 5, और 5 रेस टू 5 प्लस 1। तो क्या मिला हमें -1 रेस टू पावर 4 और 5 रेस टू पावर 6। -1 रेस टू पावर 4 क्या होगा 1, और 5 रेस टू पावर 6 क्या होगा, कैलकुलेट कर लीजिए क्या आएगा, शायद 15,625 आएगा। तो क्या मिला हमें 15,625 जो फिफ्थ टर्म मिला। तो क्या मिला फर्स्ट टर्म 25, फिर सेकंड टर्म -125, थर्ड टर्म 625, फोर्थ टर्म -3125, और फिफ्थ टर्म 15,625। ये बाबूराव का स्टाइल है तू ले। मतलब 15,625। इजी है। क्या करना है, सिर्फ n की जगह 1 2 3 4 एंड 5 पुट करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द इंडिकेटेड टर्म इन ईच ऑफ द सीक्वेंस whose nth टर्म आर। मतलब हमको nth टर्म दी हुई है, और जो बोला है यहाँ पे A17 बोला है तो 17वीं टर्म, और A24 बोला है तो 24th टर्म सीक्वेंस की फाइंड करनी है। करें एग्जाम्पल 1। क्या है एग्जाम्पल 1 में an इज इक्वल टू 4n - 3, और क्या फाइंड करना है A17 फाइंड करना है, और A24 फाइंड करना है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। A17 क्या मिलेगा, n की जगह हम क्या पुट करेंगे 17 पुट करेंगे। तो यहाँ पर 4n - 3 है तो n की जगह क्या पुट करेंगे 17 - 3। 17 इंटू 4 कितना होता है 68 होता है, -3 कितना मिलेगा 65 मिलेगा। अब A24 फाइंड करेंगे। n की जगह क्या पुट करेंगे यहाँ पर 4n - 3 में 24 - 3, 24 इंटू 4 कितना होता है 96 - 3, तो कितना मिला 93 मिला। तो चलिए सेकंड एग्जांपल लेते हैं। उसको सांस तो लेने देवे। क्या है सेकंड एग्जांपल, n इज इक्वल टू n² अपॉन
2n और क्या फाइंड करना है हमें, a7 फाइंड करना है। तो चलिए लेते हैं an इज इक्वल टू एन स्क्वायर अपॉन 2n और क्या फाइंड करना है a7। तो n की जगह क्या पुट करेंगे हम, 7 पुट करेंगे। तो यहाँ पर a7 इज इक्वल टू 7 स्क्वायर अपॉन 2 लेंगे। 7 स्क्वायर क्या मिलता है हमें 49 और 2 कितना मिलेगा, पहला 2 2, फिर 2 4, 2 8, 2 16, 2 5 32, 2 6 64 और 2 7 कितना मिलेगा 128 मिलेगा। बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। तो क्या मिला हमें, 7th टर्म 49 अपॉन 128 मिल गया हमें, जो फाइंड करना था 7th टर्म। थर्ड एग्जांपल करें। क्या है थर्ड एग्जांपल, an इज इक्वल टू -1n-1 इंटू n क्यूब और क्या फाइंड करना है हमें, a9 फाइंड करना है। मतलब n की जगह क्या पुट करेंगे हम, सिंपली 9 पुट करेंगे। तो a9 इज इक्वल टू -1n-1 इंटू n की जगह क्या पुट करना है हमें 9, तो 9 क्यूब -1 कितना हुआ 9 - 1 8 हुआ और 9 क्यूब क्या होता है 9 इंटू 9 81 और 81 और इंटू 9 कितना होता है 729 होता है। -1/8 कितना होता है 1 और यहाँ पर 729 तो कितना हुआ 729 आंसर आया। चलिए इजी है, कुछ नहीं करना, सिर्फ तो रहने दो फिर। n की जगह वैल्यू पुट करनी है जो फाइंड करना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस एंड ऑब्टेन द करस्पॉन्डिंग सीरीज। मतलब सीक्वेंस के पहले 5 टर्म लिखने हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो सीरीज फॉर्म होगी वो हमें सिर्फ लिखनी है। फर्स्ट एग्जांपल करें। क्या है फर्स्ट एग्जांपल, क्या दिया हुआ है a1 इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है और an इज इक्वल टू 3 इंटू an-1 दिया हुआ है फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1। ये सिंबल किसका है, फॉर ऑल का, मतलब ये फॉर ऑल लिखने की, क्या बोला तूने? ये फॉर ऑल लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप ए सिंबल भी लिख सकते हो। तो चलिए फर्स्ट 5 टर्म लिखते हैं सीक्वेंस के। a1 तो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। फिर a2 किसे मिलेगा, यहाँ पर n की जगह हम क्या पुट करेंगे 2 पुट करेंगे। तो a2 इज इक्वल टू 3 इंटू a, n की जगह 2 -1 तो क्या मिला हमें 3 इंटू a 2 -1 1 और a1 कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है यहाँ पर, तो क्या मिला a2 9 मिला। वैसे ही a3 फाइंड करेंगे, a3 कितना मिलेगा 3 इंटू a, n की जगह 3 -1 मतलब 3 इंटू a2 कितना मिला 9 मिला, तो 3 इंटू 9 27। ठीक है भाई, ओके भाई, ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। ओके बाय। a4 a की जगह सॉरी n की जगह क्या पुट करेंगे 4, तो क्या हुआ 4 -1 3 इंटू a3 3 इंटू 27 तो क्या मिलेगा 81 मिलेगा। और a5 3 इंटू 5 -1 3 इंटू a4 मतलब 3 इंटू 81 तो क्या मिलेगा 243। तो मिल गए फर्स्ट 5 टर्म सीक्वेंस के। क्या मिले a1 3, फिर a2 9, a3 27, 81 एंड 243। अब इसको क्या करना है सीरीज में लिखना है, तो इसकी सीरीज क्या बनेगी, सिर्फ बीच में प्लस का सिंबल लिखना है। तो बन गई ये 5 टर्म की सीरीज जो हमें फाइंड करनी थी। इजी है। सेकंड एग्जांपल करें। क्या है सेकंड एग्जांपल, a1 और a2 क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, मतलब a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू 2 और an क्या दिया हुआ है an-1 -1 an इज इक्वल टू an-1 -1 दिया हुआ है। a1 और a2 तो हमको दे दिए हुए हैं। a3 फाइंड करते हैं, तो a3 कैसे मिलेगा, यहाँ पर n की जगह क्या पुट करेंगे 3 पुट करेंगे। तो a3 इज इक्वल टू an-1 मतलब a3 -1 और सारे के -1। a3 -1 कितना a2 -1, a2 दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो 2 -1 कितना होगा 1 मिल गया a3। वैसे ही a4 में n की जगह क्या पुट करेंगे हम
4 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, A4 इज इक्वल टू A4 माइनस 1 और -1, A4 माइनस 1 3 -1, A3 क्या मिला हमें 1 मिला, तो 1 माइनस 1 कितना होगा 0 होगा। नाउ A5 फाइंड करते हैं, A5 इज इक्वल टू A5 माइनस 1 -1, A5 माइनस 1 कितना होगा A4 होगा और -1, A4 कितना मिला 0 मिला, 0 माइनस 1 क्या मिलेगा -1 मिलेगा। तो मिल गए पाँचों के पाँचों टर्म सीक्वेंस के, पहला टर्म 2, फिर दूसरा टर्म 2 दिया हुआ है A1 A2, फिर A3 क्या मिला 1, A4 0, A5 -1। अब इसकी सीरीज क्या बनेगी, बोलना भी हूँ क्या करिए बोल। बीच में सिर्फ हमको क्या लगाना है, प्लस का सिंबल लगाना है, 2 + 2 + 1 + 0 + -1 बन गई सीरीज। ध्यान रखना है कि आपको ये प्लस करके नहीं लिखना है, मतलब 2 + 2 4 + 1 5 -1 करके ऐसे नहीं लिखना है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। ठीक है, सिर्फ ऐसे, ये सिर्फ सीरीज का सिंबल है, प्लस साइन नहीं है। ठीक है, आ गया समझ में, आगे बढ़े। मुझे अपने घर जाना है मुझे घर जाना है। इजी है ये सब। तो आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, अब आए ना लाइन पे। फिर आगे का एरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, दोनों का रिलेशन, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन सब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज सिर्फ सीक्वेंस और सीरीज क्या होता है और बेसिक करेंगे। तो ये लास्ट एग्जांपल है आज का, फिर आगे का नेक्स्ट लेक्चर में। क्या है लास्ट क्वेश्चन, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। द फिबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय A1 A2 इज इक्वल टू 1, मतलब A1 और A2 दोनों की वैल्यू 1 है, और AN इज इक्वल टू AN-1 प्लस AN-2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन 2। ये तो हमको पता है, आगे देखा हमने फिबोनाची सीरीज कैसे फॉर्म होती है, A1 और A2 की वैल्यू 1, और आगे की A3 के बाद वैल्यू क्या होती है, आगे के दोनों टर्म का सम, मतलब AN इज इक्वल टू AN-1 प्लस AN-2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन 2। तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड AN+1 अपॉन AN फॉर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। मतलब क्या फाइंड करना है हमें, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। AN+1 अपॉन AN, वहाँ जहाँ पर n की वैल्यू क्या पुट करनी है 1 2 3 4 और 5। तो n की वैल्यू पहले 1 पुट करें तो क्या मिला हमें 1+1 अपॉन A1, मतलब A2 अपॉन A1 फाइंड करना है। फिर n की वैल्यू 2 पुट करें तो क्या मिलेगा A2+1 अपॉन A2, मतलब A3 अपॉन A2 फाइंड करना है। फिर n इज इक्वल टू 3 पुट करें तो क्या मिलेगा A3+1 अपॉन A3, मतलब A4 बाय A3 ये फाइंड करना है। फिर n की वैल्यू 4 पुट करें तो 4+1 बाय A4 इज इक्वल टू A5 बाय A4, और लास्ट में n की वैल्यू 5 पुट करें तो A5+1 अपॉन A5, मतलब A6 बाय A5 ये फाइंड करना है। हमको क्या दिया हुआ है, A1 और A2 दिया हुआ है, मतलब A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो अब हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, A3 फाइंड करना पड़ेगा, A4 फाइंड करना पड़ेगा, A5 और A6 सही पकड़े हैं। ये सब वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी पहले, फिर बाद में ये आएगा। तो चलिए फाइंड करते हैं। A3 की वैल्यू क्या मिलेगी, AN क्या दिया हुआ है, AN इज इक्वल टू AN-1 प्लस AN-2। तो इसमें A3 की वैल्यू के लिए n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा A3-1 प्लस A3-2। तो क्या मिला A3-1 A2 प्लस A3-2 A1। A2 और A1 की वैल्यू दोनों की 1 1 दी हुई है, तो क्या मिला 1 + 1 2 मिल गई A3 की वैल्यू। अब A4 के लिए n की जगह क्या पुट करना पड़ेगा 4, A4-1 प्लस A4-2। A4-1 कितना होगा 3, और A4-2 कितना होगा 2। A3 कितना मिला यहाँ पर 2 मिला, और A2 कितना दिया हुआ है 1। तो क्या मिला हमें A4 3 मिला। वैसे ही A5 क्या मिलेगा हमें A5-1 प्लस A5-2, मतलब
A4 प्लस A3, A4 कितना मिला यहाँ पर 3 मिला और A3 2 मिला, तो क्या मिला हमें A5 5 मिला, A6 वैसे ही n की जगह 6, A6 माइनस 1 प्लस A6 माइनस 2 मतलब A5 प्लस A4, A5 क्या मिला 5 मिला और A4 क्या मिला 3 मिला, तो कितना मिला A6 8 मिला। सारी की सारी जो वैल्यू हमें चाहिए थी वो मिल गई। तो क्या नाचो मैं A6 मिल गई, A5 मिल गई, A4 मिल गई और A3 मिल गई और A1 और A2 तो दी हुई है। सारी की सारी यहाँ पे सारी की सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो क्या मिलेगा हमें A2 अपॉन A1 मतलब 1/1 फिर n इज इक्वल टू 2 में A3 बाई A2, A3 की वैल्यू कितनी मिली हमें 2 और A2 की वैल्यू 1, तो क्या मिला 2, फिर n इज इक्वल टू 3 में A4 बाई A3, A4 की वैल्यू कितनी मिली 3 और A3 की वैल्यू 2, तो ये क्या मिला 3/2, n इज इक्वल टू 4 में A5 बाई A4, A5 5 और A4 3, तो ये क्या मिला 5/3 और n इज इक्वल टू 5 में A6 बाई A5, A6 क्या मिला 8 और A5 क्या मिला 5, तो ये n इज इक्वल टू 5 की वैल्यू जो हमें चाहिए थी वो सब मिल गई। पहले n इज इक्वल टू 1 में क्या वैल्यू A2 बाई A1 की 1, फिर n इज इक्वल टू 2 में A3 बाई A2 की 2, फिर n इज इक्वल टू 3 में 3/2, फिर n इज इक्वल टू 4 में 5/3 और 5 में 8/5, जो हमें चाहिए था वो सब मिल गया। इजी था। झूठ बोल रहा है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगला नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको अभी तक कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर सकते हैं और हमें सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और ऐसे हमारी चैनल के अपडेट आप मिस करना नहीं चाहते तो बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और खुश रहने दें।